देश मेरे तेरी शान के सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा। अर्ज़ी दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। सभी को पुनः मैं एक स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिवस अगर मैं सोचूं या आप सभी भी सोच रहे होंगे कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जबकि अगर मैं देखूं तो स्वतंत्रता दिवस की जो यादें हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही कम है। तो हम स्वतंत्रता दिवस को मनाना क्यों चाहिए और हमें स्वतंत्रता दिवस को याद क्यों करना चाहिए? मैं बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ कि जैसे मेरा बेटा ही है, अगर उसे दर्द होता है तो मैं कभी कुछ कहती हूँ, कभी उसे घाव होता है और वो इतनी देर तक सहते थे सिर्फ इसलिए कि हमको देश के लिए आज़ादी चाहिए और उनको नहीं चाहिए, उनकी आने वाली पीढ़ियों को चाहिए। तो जब उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें बिल्कुल चौराहे पे उन्हें फांसी की सजा दी गई, बस में सीढ़ियों पे सुलाया गया, उन्हें बहुत समय तक खाना पीना पता नहीं कितने दर्द से जो हमारे लिए अभी छोटे से घाव असह्य हो जाते हैं, वो अनगिनत घावों को सहे और सिर्फ इसलिए सहे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है स्वतंत्रता की सांस ले सके और स्वतंत्रता का आनंद ले सके और जो चाहे वो कर सके। क्या आज हमारे व्यक्तित्व में वो सारी चीजें हैं कि जिस दर्द से उन्होंने हमें पाला पोसा और हमें इस मुकाम दिया कि आज हम अपने देश को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अपने देश के लिए समर्पित होना चाहते हैं या स्वतंत्रता की सांस ले पा रहे हैं? तो हमें वो क्षण जरूर याद करना चाहिए कि हम जो स्वतंत्र हुए हैं और जिन लोगों ने हमें इसको अपने देश के लिए क्या स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए मैंने छोटी सी ऐसे लाइन लिखी थी, तुम्हारे स्वप्न का भारत अगर भारत बना होता, खराबी स्वर्ग है सबको यह अनुमान हो जाता, कटुता घृणा छलदम्भ की फसलें नहीं होती, कलुषित विचारों का नहीं बस की सुंदरता छाई सदा रहती, वन पर हर्ष की कलरव पर दुख इस बात का है कि तेरे स्वप्न का यह मर्द न ये समझे न वो समझे न हम समझे। मतलब हमें अपने स्वतंत्रता दिवस की इस मर्म को समझने की अतिशय आवश्यकता है। और फिर हम ये सोचते हैं, कई बार हम लोग कहते हैं कि अब तो देश आजाद हो गया, हमारा क्या काम, अब तो हमको मरना भी नहीं है। जब मरना नहीं है तो फिर हमें क्या मतलब क्यों कहा जाता है कि आप इतने किए और ऐसे मरना नहीं, लेकिन देश की प्रगति में छोटा भी योगदान अगर हमको करने का मौका मिले, अगर वो साफ सफाई ही क्यों ना हो, वो लाइट का ऑफ करना ही क्यों ना हो जिसमें संसाधन बर्बाद होते हैं, अगर हमें कुछ भी दिखता है, हम जो काम करने का मौका मिले, जैसे अभी अच्छा से बेहतर ने कहा कि देश हमारा प्रथम होना चाहिए, तो हमें नेशन फर्स्ट के दिमाग में रखते हुए और हमें वो सारे कार्य करने चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए यह जो छठ है वो आपको हमेशा याद दिलाया जाता है। ये त्योहार है, ये देश का त्योहार है जिसको बहुत खुशी से बहुत ही आनंद से इस त्योहार को मनाया जाना चाहिए और वो आनंद हमारे हृदय में होना चाहिए और वो आनंद हमेशा हमें महसूस होना चाहिए। और जब हम कर्म में करते हैं ना तो वो अपना आनंद जो होता है वो अंदर से ही आता है। तो हमें हमेशा चाहिए कि जिला पंचायत के लिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य हमें जो ईश्वर ने दिया है कि जिला पंचायत के सभी कर्मों को ईमानदारी पूर्वक करें, तो ये चीज हमें अपने जीवन में रखना चाहिए कि हमें अपने सारे कर्तव्य जो है इस तरीके से करना चाहिए कि हम देश के लिए कर रहे हैं, हम समाज के लिए कर रहे हैं और कहीं न कहीं अगर देश प्रेम हमारे अंदर है तो हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। मुझे एक लाइन बहुत ही अच्छी लगती है श्रीमंता सिंह सुमन की कि गति प्रबल पैरों में भरी, हमारे पैरों में असर
चाहो हम लोग चाहें तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर पर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। हमें चलना है क्योंकि हमें देश को बहुत ही आगे ले चलना है। और मैं सभी से फिर से ये आह्वान करूंगी कि जब भी आपको जहाँ लगे देश के लिए कुछ भी करने का तो आप अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर उपस्थित अमित जी हमारे हमारे शिव जी हैं एवं यहाँ पर सभी जिला पंचायत के एक परिवार जो है हम सब आज एकत्रित हुए। मीडिया साथी हमारे हैं। साथियों, हर साल की भांति हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं और ये हम सभी लोग हम सभी लोग स्कूल से बचपन से ही मनाते आए हैं। और हमें इसे बताया हम लोग का जो कर्तव्य है अपनी जिला पंचायत को कैसे चलाया जाए, कैसे मजबूती की जाए। इन्होंने कविता के माध्यम से भी बोला कि हमें चलते रहना है, तो चलते तो रहना ही है, चल सभी रहा है। पर थोड़ा सा हमारा जिला पंचायत बहुत स्लो भी चल रहा था उधर, अब तो थोड़ा ठीक ही है। तो हम इसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बधाई। आजादी का एहसास कैसे होगा? शायद आजादी का एहसास गुलामी का एहसास नहीं हो पाता है। गुलामी का एहसास इसलिए हम थोड़ा सा भी कर्तव्य को सुंदर कर पाते, सत्य नहीं बोल पाते। थोड़ा दुख होता है कभी कभी देश की जनसंख्या 150 करोड़ पहुंच गई, 80 करोड़ लोग राशन खा रहे हैं। राशन मांग के खा रहे हैं तो सरकार को खिलाना पड़ रहा है। समस्या तो ही हमारे देश में बशर्ते उस पर चर्चा करना हमारा आपका विषय नहीं, हमारा आपका विषय है। हम अपनी एवं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि नेशन फर्स्ट याद करिए और अपनी हमारे दायित्व उसको आप बात करिए। यही सब धन्यवाद। आप लोगों में से कोई आवाज नहीं है, नहीं कोई जाना चाहता है। इसी क्रम में मैं अपर मुख्य अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा